सीरियल चारबाज़ी आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब आशिर कहता है ईशल से कि ईशल मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं रूहान कोई इंतहाई कदम ना उठा ले, तो ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि इसी चीज़ के लिए तो मैं अब तक चुप थी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए, अगर उसने कोई इंतहाई कदम उठाया तो हम क्या करेंगे। तो ये सुनते साथ ही आशिर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम मेरा साथ दो, मैं तो उसे समझा के थक गया हूँ, उसे नहीं समझ आ रही है। तो ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि अगर मैं अब समझाऊंगी ना तो वो मुझे भी गलत ही समझेगा, ना जाने उसको क्या हो गया है। ये सुनते साथ ही आशिर कहता है कि जब मोहब्बत ये हो ना और इतना बड़ा धोखा मिल जाए तो ऐसा ही होता है। दूसरी सीन में हम देखेंगे कि उधर जब आयजा से असद कहता है कि आयजा क्या बात है, जब से तुमने मैसेज सुना है तुम कुछ ज्यादा ही डरी डरी और घबराई हुई लग रही हो, किसका मैसेज है मुझे दिखाओ। तो सुनते साथ ही आयजा कहती है कि नहीं असद छोड़ें, आप क्यों इतना ज़्यादा मुझे लेके पोजेसिव हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि नहीं देखो मुझे अपने बच्चे का ख्याल है, इस तरह अगर तुम्हारा बीपी हाई रहा तो बहुत ही ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। ये सुनते साथ ही आयजा कहती है कि नहीं आप रहने दें, कौन है चयान है, वैसे ही वो धमकियाँ दे रहा है मुझे कि अब न जाने वो क्या कर देगा। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि इसलिए तो कह रहा हूँ कि उस लुच्चे लफंगे का नंबर मुझे दे दो और ये मैसेज भी मुझे सुनने दो ताकि सबूत के साथ जाके FIR उसके खिलाफ भी कटवाऊँ। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब रूहान को खबर मिलती है कि अनाया मां बनने वाली है तो रूहान जाता है अनाया के पास और जाके कहता है कि अनाया मुझे बताओ कि आखिर ये बच्चा किसका है। ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि बस कर दो रूहान, अब मैं मजीद कोई और सदमा या इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, पहले ही तुम्हें खोने का डर मेरे अंदर बैठ चुका है। ये सुनते साथ ही रूहान कहता है कि डर, बल्कि तुम्हें तो खुशी होगी ना कि तुम मुझसे तलाक लेके तुम चली जाओगी अपने उस महबूब के पास। तो ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि नफरत है मुझे उससे, तो मैं नहीं पता मैं कब तक तुम्हें सच्चाई का यकीन दिलाती रहूं। ये सुनते साथ ही रूहान कहता है कि बस कर दो, मेरी जिंदगी में अब कोई भी नहीं है और ये बच्चा मुझे सबूत चाहिए कि क्या मेरा ही है।